फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। इसमें फ्रेंड्स हम 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जिसका एक वीडियो पहले आ चुका है और उससे आगे के प्रश्नों को हम आज देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको रिवीजन में इससे अपनी स्टडी में कुछ हेल्प हो तो शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को। इनमें से अवधि किसके अंतर्गत आती है? ए बिहारी, बी राजस्थानी, सी पश्चिमी हिंदी, डी पूर्वी हिंदी। अवधि किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो अवधि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? ए मारवाड़ी, बी मगही, सी भोजपुरी, डी मैथिली। इनमें से कौन सी बोली बिहारी हिंदी की नहीं है? मारवाड़ी बिहारी हिंदी की बोली नहीं है। लखनऊ बाराबंकी किस बोली के क्षेत्र में आते हैं? ए कन्नौजी, बी बैसवाड़ी, सी अवधी, डी बुंदेली। लखनऊ और बाराबंकी किस बोली के अंतर्गत आते हैं? ये किस बोली के क्षेत्र हैं? तो ये अवधी बोली के क्षेत्र हैं। सी आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा, बी रायपुर, सी भोपाल, डी इंदौर। बघेली बोली का केंद्र कहाँ माना जा सकता है? ए रीवा बघेली बोली का केंद्र है। इनमें से ब्रजभाषा किस नगर की बोली नहीं है? ए मथुरा, बी आगरा, सी इटावा, डी हाथरस। आगरा, मथुरा, हाथरस की बोली ब्रजभाषा है, जबकि इटावा की बोली ब्रजभाषा नहीं है। इटावा क्षेत्र कन्नौजी बोली के अंतर्गत आता है। इंदौर उज्जैन की बोली को क्या नाम दिया गया है? ए मारवाड़ी, बी मालवी, सी बघेली, डी छत्तीसगढ़ी। तो इंदौर उज्जैन की बोली को मालवी नाम दिया गया है। नैनीताल के आसपास बोली जाने वाली बोली का क्या नाम है? ए गढ़वाली, बी नेपाली, सी कुमायूनी, डी लहंदा। तो ये कुमायूनी बोली है। सी सही उत्तर हो जाएगा। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं एवं बोलियां मानी गई हैं? तो जैसा कि टिक है, 5 उपभाषाएं व 18 बोलियां हिंदी के अंतर्गत मानी गई हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए खड़ी बोली का केंद्र मेरठ बिजनौर है, बी कन्नौजी का केंद्र फर्रुखाबाद इटावा है, सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, डी मालवी का केंद्र इंदौर उज्जैन है। सी ब्रजभाषा का केंद्र दिल्ली है, ये सही नहीं है। इनमें से असत्य कथन छांटिए। ए छत्तीसगढ़ी बिलासपुर रायपुर दुर्ग की बोली है, बी विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, सी हरियाणवी का एक नाम बांगरू है, डी बुंदेली का क्षेत्र झांसी ललितपुर है। तो इनमें सभी कथन सत्य हैं, केवल बी को छोड़कर। विद्यापति भोजपुरी के कवि हैं, ये कथन असत्य है। इनमें से कौन सा जिला ब्रजभाषा क्षेत्र में नहीं आता? ए अलीगढ़, बी गाजियाबाद, सी मथुरा, डी भरतपुर। बी सही उत्तर गाजियाबाद ब्रजभाषा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। मानक हिंदी का मूल आधार कौन सी बोली है? ए ब्रजभाषा, बी खड़ी बोली, सी उर्दू, डी हिंदुस्तानी। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है।
इनमें से असत्य युग्म को अलग कीजिए। ए मैथिली विद्यापति, बी बिहारी ब्रजभाषा, सी तुलसी अवधि, डी केशव खड़ी बोली। इसमें से असत्य युग्म को अलग करना है। तो केशव खड़ी बोली के कवि हैं, यही असत्य युग्म है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? ए खरोष्ठी, बी ब्राह्मी, सी चित्रलिपि, डी गुरुमुखी लिपि। देवनागरी लिपि का विकास कौन सी लिपि से हुआ? बी ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि में कुल कितने वर्ण हैं? ए 50, बी 57, सी 52, डी 60। कुल मिलाकर देवनागरी में कितने वर्ण हैं? सी 52। देवनागरी लिपि इनमें से किस प्रकार की लिपि है? ए ध्वन्यात्मक, बी वर्णात्मक, सी चित्रात्मक, डी कुटिल। देवनागरी लिपि किस प्रकार की लिपि है? बी वर्णात्मक लिपि देवनागरी लिपि है। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? ए श्रीनिवास दास, बी महात्मा गांधी, सी बाबू श्याम सुंदर दास, डी काका कालेलकर। पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव किसने दिया था? तो सी ये सुझाव बाबू श्याम सुंदर दास ने दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था? ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी आचार्य नरेंद्र देव, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी डॉक्टर बीजी खेर। 1947 में जो लिपि सुधार समिति का गठन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसकी अध्यक्षता में वो गठित हुआ था? तो बी आचार्य नरेंद्र देव। देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया? ए महात्मा गांधी, बी विनोबा भावे, सी काका कालेलकर, डी तिलक। सी ये सुझाव काका कालेलकर ने दिया था। इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? ए देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा, बी देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है, सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, डी देवनागरी वास्तुकला की नागर शैली से जुड़ी है। इसमें से अधिक उपयुक्त कथन कौन सा है? सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ, यही कथन उपयुक्त है। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति का गठन कब किया गया? ए 1940 ईस्वी, बी 1950 ईस्वी, सी 1953 ईस्वी, डी 1970 ईस्वी। डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति कब गठित की गई? सी 1953 ईस्वी। इनमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं है? ए उच्चारण और लेखन में एकरूपता, बी शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन ध्वन्यात्मकता, सी प्रत्येक वर्ण का निश्चित उच्चारण, डी अनुच्चरित ध्वनियों का अभाव। इसमें से कौन सा गुण देवनागरी में नहीं पाया जाता? बी शब्दों में प्रत्येक ध्वनि का लेखन। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ए फारसी, बी गुजराती, सी देवनागरी, डी मराठी। सी देवनागरी। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी गलत है? ए चाहिए, बी के लिए, सी इसलिए, डी गए। बी
के लिए। इनमें से अशुद्ध शब्द छांटिए। ए 31, बी 49, सी 17, डी 6। इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो 31 ये अशुद्ध शब्द है, जबकि इसका शुद्ध होता है 31। सरकारी कामकाज की वह भाषा जिसे संविधान ने सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत किया है क्या कहलाती है? ए राष्ट्रभाषा, बी राज्यभाषा, सी संपर्क भाषा, डी राजभाषा। सरकारी कामकाज के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। किसी देश के बहुसंख्यक लोगों की भाषा कहलाती है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी मातृभाषा, डी मानक भाषा। तो बहुसंख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? ए 351, 352, सी 350, 349। हिंदी को राजभाषा 343 के तहत घोषित किया गया है, जबकि इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया है। 343 से 351 तक धाराएं हैं, जबकि धारा 343 में उसको राजभाषा घोषित किया गया है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 30 सितंबर, बी 14 दिसंबर, सी 14 सितंबर, डी 30 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप सब जानते हैं, 14 सितंबर। खड़ी बोली हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ? ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी ब्रजभाषा, डी अपभ्रंश। तो खड़ी बोली का विकास अपभ्रंश से हुआ। अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र कौन सा है? ए रामायण, बी रामचंद्रिका, सी पौमचर्यू, डी महापुराण। तो पौमचर्यू अपभ्रंश भाषा में लिखित रामचरित्र है। तो आज 31 क्वेश्चंस हो गए फ्रेंड्स। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अगर कोई आपके पास सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी मिलते रहें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें।